नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरती और अक्षरा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो मैं विषय आपके लिए लेकर आई हूं, वह विषय तो नवीन है, पर है जाना पहचाना। बस चिंतन की आवश्यकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस वाक्य के अनुसार व्याख्या करने से पहले मैं बता दूं कि श्रीमद् भगवत गीता का एक एक अक्षर, एक एक श्लोक महान ग्रंथ है। इसकी टीका या व्याख्या पूर्णतः कर पाना लौकिक ज्ञानियों के लिए तो असंभव है। खैर, मैं अपने विषय पर आती हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी कर्तात्व भाव को छोड़कर मेरी शरण अर्थात निर्लिप्त भाव में आ जाओ। आगे की पंक्तियां हैं जिनका अर्थ है, मैं तुम्हें तार दूंगा। यह तारना क्या है? तो वास्तव में तारना सब करते हुए कुछ न करना या सभी में होते हुए कहीं न होना है। लोग इसे ही मोक्ष कहते हैं। तो यदि आप यह समझते हैं कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष है, तो सोच को थोड़ा और विकसित कीजिए। मृत्यु से पहले भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, और यदि लोभ या लिप्तता खत्म न हो, तो मृत्यु के बाद भी आत्माएं अतृप्त ही रहती हैं। तो सार यह है कि आत्म तत्व को पहचानिए। यदि हम चाहा हुआ सब कुछ प्राप्त भी कर लें, तो संतुष्टि नहीं होती। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। फिर संसार को जानना तो बड़ी दूर की कौड़ी है, हम खुद का स्वरूप तक नहीं पहचान पाते। तो बात जब गीता की करें, तो यह जान लें कि गीता कभी भी किसी भी रूप में अकर्मण्यता या कायरता के लिए प्रेरित नहीं करती, वरन यह तो निर्लिप्तता की ओर ले चलती है। और दोस्तों, यदि बात करें निर्लिप्तता की, तो यह ईश्वर की इतनी शानदार योजना है कि कभी निराशा और हताशा को आने ही नहीं देगी। यह जो आजकल तनाव और अपराध बोध है ना, यह गीता रूपी प्रकाश के समक्ष एक पल भी न टिक पाने वाला अंधेरा है। जबकि हम सब जानते हैं कि ये अंधेरा इतना व्यापक, इतना कुटिल और कराल है। घर, परिवार, समाज और जीवन को पल भर में लील जाने वाला यह अंधेरा भी श्रीमद् भगवत गीता के सामने आकर निर्मूल हो जाता है। तो दोस्तों, जब मन अशांत हो या किसी प्रश्न का उत्तर न मिल रहा हो, तो इतना समझिए कि सब में होकर कहीं न होने का भाव जीवन को असीम ऊर्जा से भर देता है और संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा है कि गीता का एक एक अक्षर, एक एक शब्द महाग्रंथ है। तो इस वाक्य को, इस विषय को मैंने जो भी कहा, वह अभी बहुत कम और अपूर्ण रूप में है, क्योंकि 5 या 6 मिनट की वीडियो में मैं क्या ही बताऊंगी। दोस्तों, विषय पर चिंतन कीजिए और अपने अनुभवों और विचारों से मुझे भी अवगत कराइए। मुझे प्रतीक्षा रहेगी। नए विषय और नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मिलना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।